चलिए आइए देखिए, ऑक्शंस एंड अदर स्पेशलाइज्ड सर्विसेज अंडर कंज्यूमर ओरिएंटेड ई कॉमर्स, जो हमारा यूनिट 2 है ना। तो ऑक्शंस हम लोग जानते हैं किसको बोलते हैं, नीलामी को। क्या होता है नीलामी में? प्रोडक्ट को ओपन किया जाता है खरीदने के लिए, है ना। जो भी वहां पे लेना चाहते हैं वो एक एक करके बोली लगाते हैं, बिड करते हैं उसके लिए। और जैसे जैसे उससे बड़ा बिड मिलते जाता है, मतलब बड़ा ऑफर मिलते जाता है, हम लोग क्या करते हैं, फिर उसके तरफ जाते हैं, फिर कोई जब तक दूसरा बिड ना आ जाए। इसके ऊपर हम लोग मूवीज में भी देखे है ना, वेलकम में है, और किसमें है बोलिए, बोली जिसमें लगा हुआ है ना, जिसमें बिकता है, नीलामी होता है। ठीक है, इवन आपका डिस्कवरी और नेशनल ज्योग्राफी चैनल, ये सब कुछ चैनल्स है जिसमें इसके ऊपर पर्टिकुलर शोज भी है, जिसमें क्या करते हैं वो लोग अपना कुछ सामान है जिनको क्या है इसके थ्रू, या क्या होता है एयरपोर्ट पे कुछ सामान पकड़ा गया जिसका कोई क्लेम नहीं कर रहे हैं, तो उसको वो लोग क्या करते हैं ऑक्शन में करके बेचते हैं। ठीक है, तो लोग बोली लगाते हैं, या कभी कभी कबाड़ चीज का भी बोली लगता है ना। जो चीज उतना यूज का नहीं है या पर्टिकुलरली नहीं बिकेगा, तो उसका भी क्या है कि इसको हमको हटाना है। ठीक है, एक तो शो हम देख रहे थे, शायद नेशनल ज्योग्राफी पे देख रहे थे, तो पहले तो उसमें क्या दिखा रहा था कि एक सूटकेस है ना, बड़ा सा, या कोई ट्रंक है और उसके अंदर कुछ सामान है, और जो बेच रहे हैं उनको भी नहीं पता क्या है इसके अंदर। तो इस तरह से वो पेश करते हैं कि अभी तक ये खुला नहीं है, या उसमें क्या हो सकता है किसी को पता नहीं है, तो इसका भी बोली लगा देते हैं। ठीक है, तो खरीदने वाले भी हाँ कुछ तो हो सकता है, ये ऐसा दिख रहा है, सबका होता है ना, अलग से कमेंट दिखाया जाता है शो में, है ना, अलग से दिखाता है ताकि क्या बने, इससे थोड़ा अच्छा लगे किसी को। तो वो बोलते हैं कि मैं 5 साल से इस व्यापार में हूँ, मैंने आज तक इतनी चीज़ें खरीदी हैं, कुछ ना कुछ बेशकीमती निकला है, तो आशा यही करता हूँ इस तरीके का डायलॉग्स बोलते हैं, है ना। तो ये ऑक्शंस, और आप लोग जानते हैं कि कुछ पुरानी चीज़ें होती है जिसका भी ऑक्शन लगता है। जैसे पहला कार इस कंपनी का कौन सा फेमस, फरारी जैसे है, बनाती है ना लिमिटेड एडिशन कार्स और इस तरह का। तो पहला कार तो देखते हैं ना हम लोग, वो कार कितने की थी, अभी करोड़ों में बिक गई कार, है ना। पेंटिंग जो बहुत पुरानी थी, कोई फेमस उसके पेंटर हैं, या कोई फुटबॉल खिलाड़ी है, बहुत पुराना फुटबॉल खिलाड़ी है, फेमस वाले हैं, उनका कोई चीज़ है वो बिक रहा है, तो नीलामी में देखते हैं ना कितना महंगा में फिर वो चला जाता है। किसी का घड़ी है ना, टी शर्ट है, जूता है, ठीक है, तो हजारों का चीज़ है, ठीक है, या कुछ रुपए का ही चीज़ है, लाखों करोड़ों में भी वो चला जाता है। पेंटिंग का जैसे अभी कुछ दिन पहले भी देखे थे कि एक पेंटिंग सिंपल पेंटिंग ही था, पर क्योंकि वो एक पर्टिकुलर फेमस पेंटर बनाए थे तो करोड़ों में बिक गया, है ना। ये सब सुने कि नहीं आप लोग, पेपर में ये सब आता भी है, न्यूज़पेपर ये सब में, है ना। तो देखिए, कंज्यूमर ओरिएंटेड ई कॉमर्स में ऑक्शंस और अदर स्पेशलाइज्ड सर्विसेज वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के एक्सपीरियंस के लिए भी, तो मेनली मीट करने के लिए इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस और नीड्स। ठीक है, तो ऑक्शन में मेनली कौन खरीदते हैं, जिनको लगता है ये मेरा क्या है, मेरे लिए अच्छा है, मेरा ठीक है, मेरा इससे मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, ऐसा कुछ भी सोचते हैं जो स्टेटस सिंबल के जैसा लगे, या अलग हम दिखे, अलग लगे, उस तरीके से, है ना। तो ये सर्विसेज डिजाइन की जाती है टू एंगेज कस्टमर्स, प्रोवाइड यूनिक अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, एंगेज करते हैं इसमें कस्टमर्स को, उनको एक नया अपॉर्चुनिटी देते हैं, ठीक है, अलग तरह का अपॉर्चुनिटी देते हैं, और एनहेंस करते हैं ओवरऑल सेटिस्फैक्शन ऑफ यूजर्स। ठीक है, कि यूजर्स क्या है, जो भी इसके यूज करे वो सेटिस्फाइड हो, कि तो इसीलिए इसको पेश अलग ढंग से किया जाता है। क्या बोर्ड ढंग से तो नीलामी नहीं होता है ना, कि उसको लेना है, ये प्रोडक्ट ले लीजिए, इसका दाम लगाया गया 1 करोड़, ऐसे कोई बोले तो सुनने वाले ही चलो घर चलो है ना। तो उसको पेश किया जाता है, थोड़ा बिल्ड किया जाता है ना एनवायरनमेंट में, जैसे आईपीएल का ही बोली लगता है। तो आप लोग देखे हैं उसका वीडियो या न्यूज़ में देखे होंगे, देखिए कितना अरेंजमेंट रखा रहता है इसके लिए। तो एक पर्टिकुलर वे में उसको पेश किया जाता है ताकि क्या है कि उसके लिए। अच्छा, हम आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताते हैं। हम अभी कुछ समय पहले ही ये देखे, इंडिया में चारपाई होता है ना, चारपाई, खटिया अमेरिका या सही में बेचा जा रहा है उसको इतना अच्छा टैगलाइन लिखा हुआ है ना, इसमें ये है और ये एकदम नेचुरली है ऐसे, और उसका दाम
ठीक है, एकदम दाम बढ़ा के। फिर देखे ना ये गोबर का जो गोईठा बोलते हैं, उपला बोलते हैं ना, ये इंडिया का है और इसमें ये है वो है और इतना $रुपया, बोले कितना $, में वो बिक रहा है। ठीक है, मतलब उस तरह से पेश किया जा रहा है ना कि उसको कि खरीद ले। आप देखिएगा अमेजोन, उसमें ना टाइप करके आप देखिएगा, आपको दिखेगा क्या दाम है वो सबका। ठीक है, मतलब तो उस तरह से पेश किया जाता है और बताया जाता है कि मतलब लगे कुछ है वैसा, है ना। मतलब किस तरह से पेश किया जा रहा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है ना इसके लिए। ठीक है, तो पेपर इसमें भी हम अलग अलग में, तो इसको एक मजाक के एंगल से भी बोला जाता है कि देखो यही सामान वहाँ कितना में बिक रहा है ना। ऑनलाइन ऑक्शंस, एक तो इसका भी सुने थे, दूध में जैसे हम लोग हल्दी डाल के पीते हैं ना, तो वहाँ बहुत फेमस है ये सब चीज़, लैक्टो मिल्क करके और अलग अलग मिल्क करके कि ये वाला ये बहुत विशेषकारी गुण वाला है। तो इंडिया में तो कब से ये सब प्रयोग हो रहा है ना। कितने लोग तो पीते ही होंगे दूध में हल्दी, है ना, बहुत नहीं पीते हैं, कोई बात नहीं, पी लीजिए। ठीक है, देखिए ऑनलाइन ऑक्शंस, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, ऑनलाइन ऑक्शंस अलाउ कस्टमर्स टू बिड ऑन प्रोडक्ट्स क्रिएटिंग अ कम्पिटिटिव एंड डायनेमिक शॉपिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, तो जैसा अभी बात की है एनवायरनमेंट बना के, है ना, और उस तरीके से हाईएस्ट बिडर जो एट द एंड ऑफ द ऑक्शन विंस द आइटम, जो तीसरा वो बोलते हैं ना 1 2 लास्ट 3, है ना 1 करोड़ 1 1 करोड़ 2, तीसरा तक अगर कोई नहीं बोले तो वो सोल्ड बोल देते हैं ना, सोल्ड टू ये, है ना, कि अब ये दूसरा नेक्स्ट आइटम लाया जाए, अब उसका बोली लगेगा इस तरह से। कस्टमर्स फोकस, तो ऑनलाइन ऑक्शन में मेनली फोकस देखिए, अपील्स टू कस्टमर्स हु एंजॉय बिडिंग कंपटीशन एंड द एक्साइटमेंट ऑफ पोटेंशियली विनिंग आइटम्स एट अ लोअर प्राइस। ठीक है, कि कम प्राइस पे, कस्टमर का तो ये रहता है कि जितना कम में मिल जाए। ठीक है, लेकिन कभी कभी बोली लगते रेट ऊपर तक भी जाता है। ठीक है, फिर फ्लैश सेल्स। ठीक है, तो ये आजकल हम लोग देखते हैं ऑनलाइन में मेनली। ठीक है, लिमिटेड टाइम डिस्काउंट्स भी मिलता है स्पेसिफिक आइटम में, जिसमें एक अर्जेंसी की जल्दी कोई खरीद ले इसको। ठीक है, कस्टमर्स मस्ट एक्ट क्विकली टू टेक एडवांटेज ऑफ द डिस्काउंटेड प्राइस। ठीक है, कि जितना समय के लिए, जैसे होम शॉप 18 में देखते हैं ना हम लोग कि ये प्राइस का इतना दाम बस अभी के आधे घंटा तक ही है, उसके बाद नहीं, है ना। इवन अमेजॉन और फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन क्या था, बिग बिलियन डेज, $1 बिलियन सेल्स इस तरह का अलग अलग आता है ना। ग्रेट इंडियन फेस्टिवल अमेजॉन में आता है, जिसमें क्या होता है एक पर्टिकुलर टाइम तक रहता है ना डिस्काउंट, है ना। ठीक है, फिर कस्टमर फोकस, टारगेट करते हैं कस्टमर हु सीक टाइम सेंसिटिव डील्स एंड एंजॉय द थ्रिल ऑफ गेटिंग एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स, की डिस्काउंट में हमको मिल जाए। ठीक है, तो कस्टमर पे मेनली फोकस। ग्रुप बाइंग क्या होता है, एक साथ ग्रुप खरीद रहे हैं, है ना, ज्यादा लोग एक बार में खरीद रहे हैं। ठीक है, तो वो लोग खरीद रहे हैं टू अनलॉक डिस्काउंट्स और स्पेशल ऑफर्स। ठीक है, जैसे वेबसाइट में अवेलेबल है कि ये प्रोडक्ट अगर आप 30 पीस लेंगे, है ना, और मोर देन 30 पीस या 20 पीस, तो आपको इतना 30% 40% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, या इतना और फ्री मिल जाएगा। तो लोग क्या करते हैं एक साथ कि चलो हम लोग इतने दोस्त हैं, चलो बुक तो सबको चाहिए। ठीक है, तो हम लोग सब मिलके बुक मंगा लेते हैं, सबको डिस्काउंट भी हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके का जब हम लोग परचेज करते हैं। ठीक है, फिर देखिए कस्टमर फोकस इसमें क्या है, अपील्स टू कस्टमर जो एक बार में मिलके खरीदना चाहते हैं। ठीक है, ग्रुप डिस्काउंट जिसमें मिलता है। पर्सनल शॉपर सर्विसेज। ठीक है, पर्सनल शॉपर सर्विसेज कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस एंड असिस्टेंस इन फाइंडिंग प्रोडक्ट्स दैट मैच देयर प्रेफरेंस एंड स्टाइल, तो उनका प्रेफरेंसेस और स्टाइल को जो मैच करता है। ठीक है, तो इस तरीके का जैसे यहाँ का दुकान में अगर उतने स्टाफ अगर नहीं है, तो ऐसे रांची का जैसे कुछ दुकान है, जैसे आप एंटर करेंगे ना तो वो कम से कम एक सेल्स पर्सन आपके साथ आ जाएंगे। ठीक है, जैसे टाइटन का दुकान में अभी हम हाल में गए थे, तो आ गए कि हाँ आपको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, है ना। फिर एक और दुकान में गए दूसरा चीज के लिए, तो वहां पे भी फिर एक आ गए। तो वो क्या बोलते हैं, पर्सनलाइज शॉपिंग एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे पर्सनलाइज क्या, ये तो ऑनलाइन वाला है। तो जैसे ईमेल आपको आ जाता है कि आप ये प्रोडक्ट देख रहे थे ना, तो ये प्रोडक्ट अभी इतने में अवेलेबल है ना, या ईमेल आ गया, मैसेज आ गया कि आपके शॉपिंग